पान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू दौरा मनसूख। खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नजर लिया गया फैसला। नई तारीख रवा हफ्ते मुतवक्का। वज़ीर दिफा ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 4 NCC यूनिट कायम करने की दी मंजूरी। तौसी से खत्ते के नौजवानों के हौसले बुलंद। वजीर का किया शुक्रिया अदा। श्रीनगर में ACB की कार्रवाई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की साइंसदान रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। वादी कश्मीर में शदीद ठंड बरकरार। जनवरी 16 तक मौसम में बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। डायरेक्टर महकमे मौसमियात। और खुश्क मौसम के दौरान मुतअद्दिद इलाकों में सूख गए कुदरती चश्मे। पानी की किल्लत से अवाम परेशान। खुश्क मौसम रहने से बागबानी और ज़री शोबे से वाबस्ता अफराद में तशवीश। और पेश खबरों की तफसील। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का कल का दौरा जम्मू मनसूख हो गया है। उनका दौरा जम्मू में खराब मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र के मुताबिक किया गया है। वाज़ेह है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले थे। इस दौरान वजीर दाखिला जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शिरकत करने वाले थे। इसके अलावा दीगर कई तरक्याती प्रोजेक्टों की संग बुनियाद और इफ्तिताह करने वाले थे। वजीर दाखिला के दौरान जम्मू वजीर दाखिला दौरा जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी समेत तरक्याती कामों का जायजा लेने वाले थे। इसके अलावा पूंछ सेक्टर का दौरा करने वाले थे, जहां हाल ही में मारे गए शहरियों के अहले खाना से मुलाकात करने वाले थे। याद रहे कि वज़ीर दाखिला अमित शाह के पेश नज़र श्रीनगर समेत जम्मू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने राहगीरों मोटरसाइकिल सवारों की तलाशी ली, जिस दौरान उनके शिनाख्ती कार्ड भी बारीक बीनी से चेक किए जा रहे थे। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका लद्दाख के लिए नए NCC यूनिट्स कायम करने को मंजूरी दी है। इस मंजूरी में उधमपुर, कुपवारा और कारगिल में एक मखलूत बॉयज एंड गर्ल्स आर्मी बटालियन और उधमपुर में एक एयर स्क्वाड्रन शामिल है। नई यूनिटों के क्याम के नतीजे में मौजूदा 27,870 कैडेट्स के अलावा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 12,860 का इजाफा होगा, जो कि 46.1% इजाफा है। फिलहाल डायरेक्टोरेट के 2 ग्रुप हेडक्वार्टर हैं, जिनमें कुल 10 NCC यूनिट है, जो तीनों जोग्राफियाई खत्तों का अहाता करते हैं। इस तौसी से खत्ते के नौजवानों में काफी खुशी पाई जा रही है, जबकि उनके हौसले भी बुलंद होंगे। और इसके साथ साथ ही नौजवानों ने वजीर दिफा के NCC यूनिट कायम करने की तजवीज को मंजूरी देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। यौम जमहूरिया से कबल ही जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि मुतअद्दिद इलाकों के अंदर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुतअद्दिद मकामात पर नाके लगाए गए हैं। जबकि जम्मू में यौम जमहूरिया की तकरीबात से कबल सिक्योरिटी चौकसी में इजाफा कर दिया गया है। जम्मू के
रंगवारा इलाके में आज पुलिस ने 2 लोगों को पूछताछ के लिए मुख्तसर वक्त के लिए हिरासत में लिया और उन्हें बाद में रिहा किया गया है। जराये का कहना है कि ये मुहिम इलाके की हिफाजत को यकीनी बनाने और किसी भी खतरे को खत्म करने के लिए चलाई जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हिरासत में लिए गए अफराद में से एक बालाई वर्कर था। उन्होंने मजीद कहा कि सरहद पार से दरअंदाजी की हालिया कोशिशों के पेश नजर फोर्सेस पूरे खत्ते में कड़ी नजर रखे हुए हैं। पुलिस का कहना है कि फोर्सेस ने अहम तंसीबात और सड़कों के साथ साथ चेक पोस्टों को भी मजबूत किया है और चेकिंग और तलाशी को तेज कर दिया है, जबकि चेकिंग के दौरान गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही थी, जबकि मुसाफिरों के शिनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही थी। सामने है डोगरा चौक से, यहाँ पुलिस एक एक चीज को अच्छे से खंगाल रही है, एक एक चीज को अच्छे से देख रही है कि कहीं सुरक्षा के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि साल 1947 में मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अगर चाहते तो वो पाकिस्तान के साथ जाते, लेकिन उन्होंने चाहा कि वो हिंदुस्तान के साथ रहे। उन्होंने कहा कि अगरचे उस टाइम 1947 में महाराजा हरी सिंह चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आज़ाद रहे। उन्होंने कहा है कि महाराजा हरी सिंह की ख्वाहिश थी कि ना वो हिंदुस्तान के साथ रहे और ना ही पाकिस्तान के साथ रहे, बल्कि वो जम्मू कश्मीर को अलग देखना चाहते थे। भारतीय थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी मरेंगे। अगर हमें पाकिस्तान जाना होता तो हम 47 में जाते, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। महाराज साहब ने खुद पाकिस्तान के लीडरों से उस वक्त स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया कि आप कुछ नहीं करेंगे जब तक मैं फैसला करूंगा। उनने उस वक्त हिंदुस्तान की हुकूमत जवाहरलाल जी और दूसरे माउंटबैटन वगैरह से भी कहा था मुझे वक्त दीजिए, मैं फैसला करूं। महाराज साहब नहीं चाहते थे ना हिंदुस्तान में जाना ना पाकिस्तान में जाना, वो चाहते थे ये जम्मू कश्मीर आजाद रहे। पाकिस्तान ने इतने वक्त पे हमला कर मसलो नहीं जाओ, मगर तब से अगर शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं होती, हम कभी भारत का हिस्सा नहीं बनते, कभी नहीं। फिर हम पे ही पार लगा रहे हो, हमें ही कह रहे हो, और लोगों को जाते हैं गांव में बरगलाने के लिए। याद है आपको, एक कानून आया था कि जो वहां चले गए हैं वो आ सकते हैं, अपने घर बस सकते, आया था। उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त हर गांव के अंदर इनके लोग गए, क्योंकि कुएं के पास सारे लोग जमा होते हैं, खासकर हमारी बहनें जमा होती है, हमारी माएं जमा होती हैं। वहां पे फैलाया ये पाकिस्तानी आएंगे, आपके जमीनों पे कब्जा करेंगे, आपके घरों पे कब्जा करेंगे। और मैं चिल्लाता रहा, मैं आपसे कहता रहा कि कोई भी वहां का नहीं आ सकता जब तक कि भारत की हुकूमत उनको इजाजत नहीं देगी। कोई नहीं। बताइए, कोई आया, कोई बसा, किसी को जमीन से निकाला, किसी को घर से निकाला, मगर लोगों के अंदर एक नफरत फैलाई, ये होगा। हम लोग भारतीय थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी मरेंगे। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।